हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए SOP के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। के अंदर दूसरी बार भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुला तो एक बार फिर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का अकूत खजाना निकला। इसे देखकर पिछली बार की तरह इस बार भी हर किसी की आंखें चौंधिया गई। पहले 14 जुलाई को बाहरी रत्न भंडार खोला गया और फिर 18 जुलाई को अंदरूनी रत्न भंडार खोला गया। दोनों भंडारों से क्या क्या मिला, कितना खजाना निकला, आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी आप सबसे पहले उन्हें सुनिए जिनकी निगरानी में 4 दिन में दूसरी बार रत्न भंडार खोला गया। 9:51 बजे हमने मंदिर जो बाहर भंडार का खुलने का बंदोबस्त किया, चाबी खुल गया 9:51 को। और हमारे जो हम निष्पत्ति लिए थे, सरकार का जो SOP आया है उसके हिसाब से उसको अनुपालन करते हुए भीतर भंडार खोल के उसका एक एक अलमीरा हमने खोला। एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा, 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक एक करके एक एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया लगभग 5 बजे। रत्न भंडार निगरानी समिति के चेयरमैन जस्टिस विश्वनाथ रथ के अनुसार अंदरूनी रत्न भंडार से 4 अलमारी और 3 संदूक मिले। अब सवाल ये कि इन अलमारियों और संदूकों से क्या क्या निकला। रत्न भंडार निगरानी समिति ने इसका अंकगणित तो नहीं बताया, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अंदरूनी रत्न भंडार में करीब 51 किलो सोना और करीब 135 किलो चांदी रखे होने की बात कही जाती है। अब रत्न भंडार का वो अनदेखी हिस्सा खुल चुका है। वहां से खजाने को निकालकर अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जा चुका है। रत्न भंडार का जो हिस्सा अब तक रहस्य बना हुआ था वो अंदर से कैसा दिखता है, वहां क्या क्या था, क्या सचमुच वहां कोई चमत्कार नजर आया, आप पहली बार वो अनदेखा सच भी सुन लीजिए। क्या भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में अभी भी कोई गुप्त खजाना है? इसे लेकर भी आज बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको गुप्त खजाने की वो कहानी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप खजाने के रखवाले सांपों की कहानी का आंखों देखा सच देखिए। अगर स्नेक का कोई प्रेजेंस होगा तो उनको काम करने में तकलीफ होने का चांस था, तो अगर स्नेक निकलेगा तो हम जाएंगे, ये बोल के हमको रखा गया था। तो जो कस्टम था पहनने के अंदर के जाने के लिए, हमको भी पहनाया गया था। आप लोग रेडी रहो, कभी भी हमको बुलावा आ सकता है। देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ स्नेक्स। अगर उधर कोई सांप होता वो लोग जरूर हमको बुलाते हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की रखवाली सांपों की फौज करती है। ऐसे में उन सांपों से बचने के लिए रत्न भंडार निगरानी समिति सपेरों की टीम के साथ गई थी, लेकिन इनकी मदद की नौबत ही नहीं आई। मंदिर के रत्न भंडार के अनदेखे और अंदरूनी हिस्से में 11 लोगों की टीम दाखिल हुई। शुभ मुहूर्त के अनुसार सुबह 9:51 का समय तय था। ऐसे में ठीक इसी समय पर निगरानी समिति के सदस्य रत्न भंडार के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान भक्तों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया, लेकिन खजाने की पड़ताल के लिए पुरी के राजा को खास तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि पुरी के राजा ही भगवान जगन्नाथ के मुख्य सेवक हैं। After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. Thereafter, all the jewelries, valuables from both the Bhandaras, which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara, will be shifted back to the original place, and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. इससे पहले 14 जुलाई को दोपहर करीब 1:28 पर बाहरी रत्न भंडार खोला गया था। पहले दिन बाहरी रत्न भंडार के खजाने को 6 संदूकों में बंद कर अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया।
बाहरी रत्न भंडार से क्या क्या मिला था, इसे लेकर भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन अनुमानों के अंकगणित के अनुसार बाहरी रत्न भंडार में 95 किलो सोना और करीब 19.5 किलो चांदी रखे होने की बात कही जाती है। 14 जुलाई को बाहरी रत्न भंडार में रखे गहनों और कीमती सामानों को मंदिर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। इसके बाद निगरानी समिति उसी दिन रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। अंदरूनी रत्न भंडार के दरवाजे पर 3 ताले लगे थे। जिला प्रशासन के पास मौजूद किसी चाबी से वो ताले नहीं खुले तो उन तालों को तोड़ दिया गया। रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश भी हो गए। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। तय दिन और समय पर अंदरूनी रत्न भंडार भी खुल चुका है। इससे पहले 2018 में भी ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पर रत्न भंडार खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन 4 अप्रैल 2018 को 16 लोगों की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा था, क्योंकि तब ये दावा किया गया कि रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इससे पहले साल 1978, 1926 और 1905 में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोला गया था। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की गुम चाबी 2024 के ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने करीब करीब हर चुनावी सभा में इस मुद्दे पर ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार को घेरा। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। रत्न भंडार कितनी बार खुला, रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा और हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे। रत्न भंडार की गुम चाबी के मुद्दे पर नवीन पटनायक सरकार ने 2 समिति भी बनाई। एक की रिपोर्ट भी आई, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई। दूसरी समिति की जांच पूरी होती, इससे पहले 2024 में ओडिशा से बीजेडी सरकार की विदाई हो गई। सूबे की सत्ता में पहली बार बीजेपी आई तो वादे के अनुसार पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 4 दरवाजे खोले गए। मंदिर के 4 दरवाजों के नाम सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सिंह द्वार को छोड़कर 3 दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बीजेपी ने रत्न भंडार खोलने का भी वादा किया था, जिसे खोलकर ओडिशा की मोहन मांझी सरकार ने यह वादा भी पूरा कर दिया है। महाप्रभु की आदेश से लाखों हिंदुओं की आवेग से 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की अत्यंत श्रद्धा की केंद्र महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रत्न भंडार खोली गई है। उसकी काम शुरू हुई है। वहाँ की स्थानीय प्रशासक, उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की मोहन मांझी जी के नेतृत्व की नई सरकार उस काम को सुचारू रूप पे प्रभु की आशीर्वाद से, जैसे कोर्ट की आदेश था, एक कमेटी बना के उनकी निगरानी में सारे विधि विधान के साथ खोला जाएगा। रिजर्व बैंक भी उसमें शामिल है। सारे लोग मिलकर महाप्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में अकूत खजाना होने की बात कही जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी तरफ बना है। इसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। 12वीं सदी में कलिंग, जिसे हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं, तब यहाँ गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन
चौड़ गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न आदि दान दिए थे, जिसके चलते यह मंदिर 12वीं सदी से ही धन्य धान्य से भरा रहा। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने श्री जगन्नाथ को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनाए गए। इनके पुत्र और गंगा वंश के अगले राजा का नाम था नरसिंह देव। नरसिंह देव ने ही घोषणा की थी कि भगवान जगन्नाथ इनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वो खुद उनके प्रतिनिधि हैं। गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू हुआ। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वो लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों में लादकर सोना लाए थे। यह सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ को दान कर दिया था। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में इतने रत्न जमा हो गए कि यह मंदिर आक्रांताओं के निशाने पर आ गया। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। यह फरमान पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा था। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाना पड़ा और रत्न भंडार को भी नुकसान हुआ। अब आजाद भारत में भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर हमारे सांस्कृतिक विरासत के सनातन प्रतीक के तौर पर मौजूद है, जिसका रत्न भंडार भारत के समृद्ध अतीत का अप्रतिम सबूत है।